अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स रोल में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और सबसे पहले आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। दुबई में पाकिस्तानी टीम का एक बार फिर फ्लॉप शो। मुश्किल से बैटिंग चली पर बॉलर्स की हरीफ टीम ने खूब दुर्खत बनाई। सलमान अली आगा की क़यादत पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ हिटर बैटर हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को क्यों प्लेइंग 11 में मौका दिया गया, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं शायकीन क्रिकेट की जानिब से। और सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद हारिस की जगह दूसरे नंबर पर हुसैन तलत को भेज दिया गया। इनके बाद मोहम्मद नवाज को मैदान में उतारने का मशवरा कप्तान को किसने दिया? 172 का टारगेट फाइटिंग टोटल था, लेकिन भारतीय बैटर्स ने आते ही लाठी चार्ज शुरू किया। क्या बैटिंग विकेट सिर्फ भारतीय टीम के लिए थी? क्या पाकिस्तानी टीम के लिए वो पिच डिफरेंट थी? इन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, सलीम फारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जाहिद मकसूद साहब भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल का मैच, आई मस्ट से व्हाट अ डाउनफॉल। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। हमें 172 के टारगेट के ऊपर मुतमईन हो जाना चाहिए। क्या ये बेहतर नहीं हो सकता था? नहीं, आपको मैं पहले ही मना कर रहा था कि मिठाई के डब्बे मंगा के ना रखें। आपने मेरी बात नहीं मानी थी। खैर, अब क्या कह सकते हैं। देखें, कल ही हमने ये बात डिस्कस मैंने की खा थी लिए, जो टीम है मैंने खा लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ क्रिकेट लवर, अगर आप बगैर किसी टीम को देखें, सपोर्ट किए बगैर, अगर अभिषेक शर्मा की आप बैटिंग देखें, एक बैट्समैन को जिस तरह से क्रीज पर खड़े होकर सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए, बॉल्स को बहुत टेक्निक के साथ खेलना चाहिए, उन्होंने कल अच्छा परफॉर्म किया। पहली बॉल से ही जब छक्का लगा उस वक्त ही लग रहा था कि यार ये मुश्किल है इतना स्कोर जो रोक पाना। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 20-25 रन हमने कम बनाए, ये ठीक है, हमने रन कम बनाए, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने आगाज़ लिया और जिस तरह उनके बैटर्स खेल रहे हैं टॉप ऑर्डर, उसमें अगर हमने 15-20 रन और बनाए होते शायद तब भी मैच बचाना मुश्किल होता, क्योंकि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। सिवाय हारिस रऊफ़ और किसी हद तक फ़हीम अशरफ, बाकी हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं रही। और बैटिंग पहली बार अच्छा एक आगाज़ मिला ओपनिंग पेयर जब हमने चेंज किया, लेकिन जो अंपायर हैं जिनको हम फूल भिजवाए थे हमने अस्पताल में, उन अंपायर ने बैठ के अपना थर्ड अंपायर रूम में वो जो गलत आउट दे दिया फ़खर को। भाई, रिव्यू किया ही उससे लिए जाता है कि भाई अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको देखो। हो सकता है हमने फ्रेश फ्लावर्स ना भिजवाए, उसका गुस्सा निकाला उन्होंने। वो साफ लग रहा था कि वो बॉल बाउंस होके ग्लव्स में गई है, जो बाद में सलमान अली आगा ने भी बोला मीडिया कॉन्फ्रेंस में। और मुझे 100% यकीन था कि नॉट आउट लिखा आएगा। जब स्क्रीन पे आउट लिखा आया तो मैं हैरान रह गया। मैं क्या, पूरी दुनिया हैरान रह गई। इवन इंडिया में भी कुछ लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। यहाँ से एक चीज़ गलत हुई हमारी। फिर भी अच्छा जा रहे थे 11 ओवर तक हम। उसके बाद जो हमारा बैटिंग ऑर्डर था, जाहिद साहब कहिएगा, कल की आप क्या कहेंगे? कल कप्तानी के हवाले से आप कितने मुतमईन दिखाई देते हैं कि कल के मैच में जिस तरह से प्लान किया गया बैटिंग लाइनअप को और फिर बॉलिंग को, क्या वो ठीक था? देखें हिफ्जा, जब जीत होती है ना, वो कई खामियां छुपा लेती है। इंडिया की प्रेशर की वजह से ये हालत थी कि उन्होंने 5 कैचेस ड्रॉप कर दिए, और लेकिन फजा की वजह से उनके फैंस जो है यकीनन सब कुछ भूल गए होंगे, और पाकिस्तान को बैटिंग में खास तौर पर जो है उन्होंने एक तरफा शिकस्त दे दी है। पहले ही ओवर में साहबजादा फरहान को चांस मिला, अभिषेक ने कैच ड्रॉप किया, फिर कुलदीप ने साइम का कैच ड्रॉप किया जब 5 रन पर थे। इतने चांस मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने इब्तदाई 10 ओवर बहुत अच्छे खेले हैं। 91 रन पर 1 आउट था, लेकिन उसके बाद तो यूँ लगता है जैसे चिरागों में रोशनी ना रही, और बहुत ही स्लो खेले। पता नहीं क्या हो गया उनको। 5 ओवर में 25-26 रन थे और फिर 7 ओवर में 38 रन थे। तो असल ये था, लेकिन इसके बावजूद जो कंडीशंस थी पिच की, हालांकि पहले सलमान अली आगा ने कहा था कि पिच ऐसी नहीं है, इस पे 2 रन हो सकें, लेकिन उसके बावजूद 170-71 रन ऐसे नहीं थे कि इतनी आसानी से वो कर लेते। एक तो ठीक है, उन्होंने बुरी फील्डिंग की, और जाहिर है इसकी मेजर वजह जो प्रेशर ही था। पाकिस्तान ने पहले तो बैटिंग करते हुए ये बताऊं, हर मैच में, ना सिर्फ कल के मैच में, यूएई के खिलाफ 38 डॉट खेली थी, इंडिया के पहले मैच में 63, ओमान के खिलाफ 47, और कर फिर 51 जो है वो डॉट बॉल खेली थी। तो पाकिस्तान की ये कमजोरी जो है ये दूर होने का नाम ही नहीं लेती। फिर बैटिंग आर्डर देखें, यहाँ पे कप्तानी का भी इम्तिहान होता है जब प्रेशर होता है। कि सबको पता है, बाहर बैठे फैंस भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, जब आपको जरूरत है तेज स्कोर की, स्ट्राइक रेट की, फरहान अच्छा खेल रहा था, साहबजादा बाद में वो भी स्लो हो गए, वहाँ आपने ऐसे बैट्समैन को भेज दिया जिनको बांग्लादेश के बाद आपने एक भी मैच नहीं दिया।
फिर अगर उनको बॉलिंग का एडवांटेज था, उनको आपने ओवर भी नहीं दिया, वहां जाकर स्लो हो गए। नवाज आए तो बिल्कुल ही उन्होंने, एक तो वरुण चक्रवर्ती का जो 16वां-17वां ओवर था उसमें 2 रन बनाए, तो टीम का स्कोर जो है जो 200 तक पहुंच सकता था, वो स्कोर जो है आपको 170 या 170 तक 1 तक लगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बैटिंग लाइन इतनी मजबूत है, इतनी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी बैटिंग लाइन थी। मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, हम 200 तक स्कोर कर सकते थे, हमने पहले 10 ओवर में 91 रन बनाए, उसके बाद 7 ओवर्स तक हमने कोई बाउंड्री नहीं की। हम मिडिल में आकर कप्तान की जो प्लानिंग है वो नज़र नहीं आई, हारिस को नहीं भेजा गया टाइमली। फिर शाहीन आफरीदी जिन्होंने पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ उन्होंने जो है वो शॉट्स खेली, बाउंड्रीज जो उन्होंने खेली, इस पर उन्होंने एक भी बॉल फेस नहीं की जब आपके पास विकेट बची हुई थी, तो बेहतर नहीं था लास्ट ओवर्स में उनको मौका दे देते? देखें, कल के मैच में कप्तान के साथ साथ जो हेड कोच माइक हैसन है वो भी एक्सपोज हुए हैं कि उनके पास कोई प्लानिंग बेहतर नहीं थी। कल के मैच में जिस तरह पाकिस्तान टीम ने आगाज़ किया, मिस फील्डिंग की वजह से हमें फ़ायदा उसका हुआ और उसको एडवांटेज पाकिस्तान टीम को लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह कल बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा सफरिंग की गई, लेकिन वो भी फैसले अच्छे नहीं किए गए, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे पास जो प्लानिंग के नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। कल हारिस को भेजना, आपने हमेशा पहले नंबर 1 भी भेजा, ओपनर के तौर पर भेजा, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन तक वो गए, लेकिन जब जहाँ उनको ज़रूरत थी उसको आपने भेजा ही नहीं है। आप वही जो एक ज़हन में सोच रखा था कि लेफ़्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन, इसके साथ ही हमने जाना है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। अगर क्या लॉजिक है ये लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाना है? आप इस वक्त स्कोर को देखें, क्यों इस तरह के कॉम्बिनेशन के पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, उनके ज़हन में था कि हम इस तरह जो उनके स्पिनर्स उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि उनका मुकाबला इंडियन स्पिनर के साथ है, यूएई स्पिनर या ओमान के साथ उनका मुकाबला नहीं हो रहा। इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ, वरना ये स्कोर आराम से 191 195 से ज़्यादा हो सकता था, उससे पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो सकती थी। विकेट में कुछ नहीं था, और जिस तरह पाकिस्तानी बैटर ने आगाज़ में आकर बैटिंग की, तो मेरे ख्याल में बाकी आने वालों के लिए उससे सबक सीखना चाहिए था कि इस पिच पर किस तरह वो रज़ का अंबाल लगा सकते हैं। और इसका मुजाहरा आपने देखा कि जब इंडियन टीम ने बैटिंग की तो उन्होंने भी हाथ खोलकर अपना पूरा दिखाया कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जिस तरह उन्होंने पिटाई की है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है विकेट में कुछ नहीं था, सिर्फ बेहतर प्लानिंग और अच्छी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल नज़र नहीं आई। बिल्कुल सलीम साहब, क्या कैचेस सिर्फ इंडियन टीम ने ड्रॉप किए? मिस फील्डिंग हमारी तरफ से भी हुई, लेकिन हमारे बॉलर्स जो हैं वो अपनी लाइन और लेंथ पे क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? पावर प्ले का क्यों अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, पहला वाला जवाब भी मेरा अधूरा रह गया था, लेकिन खैर अब इस पे आ जाते हैं। बिल्कुल, आप ऐड कर लें। फील्डिंग में पाकिस्तान ने इतने कैच नहीं छोड़े जितने इंडिया ने छोड़े थे, लेकिन फिर भी चांस दिए हमने भी। एक आधे, एक फ़खर से मिस हुआ जो छक्का हो गया था, लेकिन उनका मैं ये समझ लो कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था जितना इंडिया ने, जिस तरह हमारे कैच छोड़े जा रहे थे, गिराए कैच पे कैच गिराए जा रहे थे। हमने उनके राफेल जिस तरह गिराए थे, वो हमारे कैच गिराए जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इतना फ़ायदा नहीं उठाया। हमने 200 रन तक तो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग फिर महदूद रहे। वो भी आखिर में थोड़ा सही मशरफ वगैरह ने कर दी है, और वो जिक्र हो चुका है कि बैटिंग ऑर्डर जो है सही नहीं था। जो 2 मैचों में जो बंदा हार्ड हिटिंग कर रहा था, शाहीन शाह अफरीदी, उसको आपने बैटिंग के लिए नहीं भेजा। तो एक बंदा जो बाहर है उसको आपने खिला दिया। यहाँ पर हसन को खिला के शुरू में ही अगर ओपनिंग ही करा देते। देखिए, जीतने के लिए कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ सोचना पड़ता है। ये नहीं पेपर पे लिख कर आ गए कि पहला ओवर इससे कराऊंगा, दूसरा इससे कराऊंगा, अगर यहाँ पर ये चीज़ बेहतर कर ली जाए, आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि आप प्लेयर्स की जो बैटिंग लाइन है वो ऐसी चेंज कर दें कि वो सेटल ही ना हो पाए और स्कोर जो है वो बिल्कुल रोक दें। कल 50 डॉट बॉल्स खेली गई। बिल्कुल, डॉट बॉल का मसला तो देखें, बाबर और रिजवान को आपने बाहर कर दिया। हम लोग ही कहते थे इतनी डॉट बॉल खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जो उनकी जगह आए वो कौन से तुरम खान है, वो भी वही डॉट बॉल खेल रहे हैं। वही सारे मसाइल अब भी बरकरार हैं और हमारी टीम का बैलेंस नज़र आ नहीं रहा। देखिए, आपको सारे मैच यूएई, अफ़गानिस्तान या ये ओमान, बांग्लादेश से नहीं मिलेंगे। आपको अच्छी टीमों से भी खेलना पड़ेगा। अच्छी टीमों के खिलाफ हम लोग फिर एक्सपोज हो जाते हैं। शाहीन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन कल भी उन्होंने हमें मायूस किया। लेकिन हारिस रऊफ़ की कारकर्दगी अच्छी रही। मुझे हारिस रऊफ़ ने एक एग्रेशन दिखाई, ना सिर्फ एग्रेशन, उसमें नहीं बोल रहे कि वो लड़ाई भी हुई उनकी या एक उन्होंने और जो किया, एक खेलते हुए भी एक नज़र आ रहा था कि यार एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, एक एग्रेसिव प्लेयर खेल रहा है। इस तरह की एग्रेशन हम लैक करते हैं दूसरों में। सलमान अली आगा बहुत सीधे इंसान है, शरीफ इंसान है, साजिशें नहीं करते।
लेकिन इस क्वालिटीज़ पे उनको कैप्टन बनाना थोड़ा सा अब लग रहा है कि शायद सही नहीं है, क्योंकि वो अपनी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे पोजीशन। जो स्ट्राइक रेट है उनका बैटिंग में जिस तरह कल वो आए, उनको आना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमने पूरी कोशिश की कि हमारा जो टारगेट है वो 170 से ऊपर ना जा सके। अगर आखिरी जो बाकी के 10 ओवर थे, पहले हमने अच्छा परफॉर्म किया, जो लास्ट 10 ओवर थे उसमें अगर हम बेहतर परफॉर्म कर लेते, बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में आते तो शायद ज़्यादा बेहतर होते। और अगर हमारे कैचेस जो है जो ड्रॉप हुए, अगर कैच हो जाते तो शायद हम 170 भी ना कर पाते। डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा कल फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट क्लियर था कि ये आउट नहीं था, बॉल जो है वो पहले ग्राउंड पर लगी लेकिन फिर भी आउट दिया गया, इससे टीम को कितना नुकसान पहुंचा? देखिए उस वक्त यकीनी तौर पर टीम का टेम्पो बन गया था और लगता भी था कि फ़खर जमा, आपको पता है पहले साइम अयूब साहबजादा के साथ आते थे ओपनिंग पे, तो फ़खर जमा को भेजा गया था और अच्छा खेल रहे थे, अच्छा टेम्परामेंट बन रहा था, टेम्पो बन रहा था टीम का जब ये फैसला दिया गया, क्योंकि मुख्तलिफ एंगल के साथ जो है टीवी एम्पायर इसको देख सकता था। उन्होंने सिर्फ एक एंगल से देखकर अपना फैसला सुना दिया। रुचेरा, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, पहले मैच में भी बांग्लादेशी अब्दुर्रहमान के साथ ये फील्ड एम्पायर थे। अफसोसनाक फैसला था, उसका काफ़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान को। लेकिन जहाँ रात से दिन भर तनकीद हो रही है, हम भी कर रहे हैं, जाहिर है टीम हारी है तो अफसोस होता है, दुख होता है। वहाँ पे एक अच्छी खबर भी थी कि कम अज़ कम साहबजादा फरहान ने, जो जसप्रीत बुमराह है जिनको आराम दिया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ उनको शामिल किया जाता है, उनका जो है सॉफ्टवेयर था वो अपडेट जरूर कर दिया साहबजादा फरहान ने। और जहाँ तक फ़खर जमान का ताल्लुक है, वो तो काफ़ी नुकसान हुआ है गेम में। जैसे पहले जिक्र भी हो रहा था कि हारिस रऊफ ने जो वहाँ पे वो राफील के वो एंगल करते रहे और बड़े पॉपुलर हुए, सोशल मीडिया पर भी बार बार उसका जिक्र किया जाता है। तो ज़ाती तौर पर अपने जज्बात बताऊं तो मुझे तो उसकी ज़रा भी खुशी नहीं हुई। एग्रेशन जो है टीम में आए, बॉलिंग में आए, मैच जीत कर करें तो सब कुछ अच्छा लगता है। जो उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पहले मैच में पहलगाम का जिक्र किया, आर्मी का जिक्र किया, वो जीत के बाद किया, जीत के जवाब देते, क्योंकि जो आवाजें हम तक पहुंच रही थी तमाशा ही उनके कोहली का नारा लगा रहे थे और जाहिर है कोहली ने मारा था। इसी तरह से आपको याद होगा नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे। आज तक फजल हक फारूकी को उसके आवाजें कसते हैं, लोग छेड़ते हैं, ये बर्दाश्त होनी चाहिए और हमें मेरा ख्याल है ज्यादा तवज्जो गेम पर और जीत पर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, एग्रेशन का ही जिक्र किया जाहिद साहब ने। कल मैच में हमने देखी कुछ प्लेयर्स के दरमियान, हारिस और जो है शिपमैन, उनके दरमियान कुछ गर्मा गर्मी रही। आपको लगता है इस तरह के वाकयात मैचेस में नहीं होने चाहिए और इसके साथ साथ वो क्यों इतना हाइपर हुए प्लेयर्स? शाहीन के साथ भी एक मौके पे हुआ था। देखिए इंडियन बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, आपने देखा हाथ नहीं मिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और कल इंडियन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐड कर लें इसमें, तो जितना वो कंट्रोवर्सीज फैला रहे हैं तो इस वजह से एक जो तनाव है बहुत बढ़ चुका है। और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाहिर है कब तक सुनते रहेंगे, कब तक वो बिल्कुल ऐसे रहेंगे। तो अब उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई कि जवाब देना है, तो वो दे रहे हैं जवाब। जब इतना ज़्यादा टेंशन होगा तो ये तो होगा। वो तो शुक्र है कोई बहुत ज़्यादा संगीन वाक़या नहीं हुआ, लेकिन लग यही रहा था कि कहीं लड़ने ही ना लगे प्लेयर्स, क्योंकि इंडियंस भी इश्तिहाल दिला रहे थे बहुत ज़्यादा। और क्राउड तो आपको पता ही है कि 90-95% इंडियन ही होता है, उनकी कोशिश यही होती है प्रोवोक करें। लेकिन प्लेयर्स भी इंसान हैं, कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है। ये अच्छे है कि हारिस ने अपने गेम पर उसको असरअंदाज नहीं होने दिया था। आपने उनकी बॉलिंग देखी, सबसे अच्छी बॉलिंग कल उन्होंने ही की, 2 विकेटें उन्होंने ली थी। लेकिन जब आप किसी को छेड़ेंगे तो उससे फिर आपको जवाब का भी मुंतज़िर रहना चाहिए। ज़ाहिर है वो आपको फिर जवाब भी देगा। तो ये जिस तरह से उनके साथ हारिस को इंडियन प्लेयर्स या जो क्राउड जिस तरह कर रहा था जो उनके साथ, तो फिर वो जवाब तो आएगा। और हमें तो बज़ाहिर कोहली के नारे सुनाए दिए ना, जो फील्ड में हैं उनसे अगर पूछें तो वो बताएंगे कि कैसी कैसी ये लोग बातें कर रहे थे। लेकिन चालाक होते हैं ये, इनको पता होता है कि इस वक्त कैमरा किधर होगा, तो इसलिए देखभाल के ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। भाई खेलना है क्रिकेट तो सही तरह खेलें, इंडिया को मैसेज पहुंचा देना चाहिए। नहीं तो नहीं खेलें, आप अपना क्रिकेट खेल के खुश रहें, हम पाकिस्तान अपनी क्रिकेट खेल के खुश रहे। टेस्ट क्रिकेट भी तो दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम अभी भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मतलब बहुत नंबर 1 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी चल तो रही है ना क्रिकेट हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है।
हमने अपने यूसुफ मैचेस से आपको लगता है कि सीखा है पाकिस्तान ने, और या हमने वो गलतियां रिपीट नहीं की हैं, कुछ नई गलतियां की हैं जो हमने 14 सितंबर के मैच से सीखा। 21 में हमने कुछ नई गलतियां की, लेकिन अब गलतियों की गुंजाइश नहीं है। हम सुपर 4 में हैं, आज रेस्ट है एशिया कप में, लेकिन कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है। ये कंपटीशन में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की? देखें, दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच की हैसियत ये रखता है। कल वाला मैच आज थोड़ी देर पहले अबू धाबी में पाकिस्तान की टीम वहाँ लैंड की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ मैच था बहुत सी गलतियों का उन्होंने यकीनी तौर पर नोट भी की होंगी और टीम इंतज़ामिया उनको दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम के पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। हमें हर हाल में दोनों मैचेस जीतना है, तभी जाकर हम फाइनल में पहुंच सकते हैं। आज मैं सुन रहा था साहबजादा फरहान की बातचीत, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे लिए अब कोई और मौका है ही नहीं, सिर्फ जीत यही हमें फ़ाइनल में पहुंचा सकती है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ दोबारा हमारा मैच हो और दोबारा हम इसी एग्रेशन के साथ खेलते हुए वहाँ पर नजर आएंगे। और पाकिस्तान नहीं, ऐसा एग्रेशन नहीं, इससे ज़्यादा एग्रेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और तारीख का हिस्सा बनती हैं। अब ये हमेशा याद रखा जाएगा कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन टीम ने 5 कैचेस ड्रॉप करके रिकॉर्ड कायम किया। इसके साथ साहबजादा फरहान ने निसफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद अपनी जो खुशी का स्टाइल अपनाया वो भी दुनिया को याद रखा जाएगा। और ख़ास तौर पर जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये एक तनाज़ा हुआ फ़खर जमा की वजह से मैं जिसको उनको आउट दिया गया, ये भी हमेशा लोगों को याद रहेगा। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर जो मैच रेफरी का डिसीजन था उसके अलावा आज रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। अब देखते हैं कि ICC इस पर क्या एक्शन लेती है। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, हम कल के मैच में कप्तान की क़यादत पर तो बात करते हैं, माइक हैसन क्या उनकी रहनुमाई नहीं कर सकते थे? देखें, ये तो अब टीम हार गई है, जाहिर है मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। जाहिर है माइक हैसन का भी मशवरा शामिल होगा और फील्ड में क्योंकि कप्तान खुद फैसले करता है और बैटिंग ऑर्डर में किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। काफ़ी गलतियां की टीम ने, ना सिर्फ ये की बल्कि बॉलिंग में भी हुई। आपको याद होगा कि शाहीन अफरीदी अमूमन जो है पहली गेंद जो है यार्कर वगैरह करते हैं और अच्छी बॉलिंग स्टार्ट अच्छा नहीं दे सके, फिर कैचेस ड्रॉप हुए। नो डाउट पाकिस्तान ने कम कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन एक कैच आपको पता है मैच में बहुत असरअंदाज होता है। जैसे यूसुफ साहब कह रहे थे तारीख याद रखेगी 5 कैचेस ड्रॉप किए, ये भी तो याद रखेगी कि 5 कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद इंडिया जीत गया। तो असल बात यह है कि फील्डिंग मरकजी रोल प्ले करती है। पाकिस्तान के पास अब गलती की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों किसी भी कमजोर नहीं कह सकते जैसी हमारी परवाह। बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपने आगाज में कहा कि एक जीत जो है वो बहुत से कामियों पर पर्दा डाल देती है। उन्होंने मिस फील्डिंग की लेकिन उन्होंने उसको कवर किया। पाकिस्तान से उम्मीदें हैं कि अपनी सुपर 4 में जो बाकी मैचेस हैं उनमें वो अच्छा परफॉर्म करे और फाइनल तक पहुंचे। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।